विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम आपको बात करेंगे ज्ञान के अभिमान की। पुराने जमाने में ज्ञानियों की सभा होती थी और आपस में चर्चा यानी शास्त्रार्थ करके ये निश्चित करते थे कि कौन सबसे बड़ा ज्ञानी है। महाराष्ट्र में संत हो गए रामदास स्वामी, जो जंगल में रहते थे, ध्यान जप करते और शिष्यों को ज्ञान देते थे। महाज्ञानी थे, पर अभिमान बिल्कुल नहीं था। रामदास स्वामी के समय एक संत थे, महापंडित थे, उनका नाम था बामन पंडित। बामन पंडित बहुत विद्वान थे और अपनी विद्या का अभिमान भी था। वो जहाँ जाते वहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ करते और उन्हें हरा कर तांबे के पत्र में लिखवा लेते कि बामन पंडित जीते और मैं आज से उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। इस तरह कई राज्यों के पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा कर वो दिग्विजयी बन गए थे। छत्र चामर और मशाल लेके शिष्यों के समूह के साथ दुनिया में घूमने लगे। कई लोगों ने बामन पंडित को कहा कि आपने भले दुनिया जीती, पर रामदास को जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ये सारी जीत बेकार है। रामदास को जीतने के लिए बामन पंडित अपने शिष्यों के साथ रामदास के पास आने को निकले। रामदास साक्षात करना नहीं चाहते थे, इसलिए रात्रि के समय जिस वृक्ष के नीचे वो विश्राम कर रहे थे, वहाँ पर रामदास ने दो भूत भेज दिया। दोनों भूत पेड़ की डाली में बैठकर झगड़ा करने लगे। एक भूत बोला, ये मेरी डाली है, तुम यहाँ से हट जाओ। दूसरा भूत बोला, ये डाली मेरी है, मैं नहीं हटूँगा। तब तीसरा भूत आया और कहा कि तुम दोनों झगड़ा न करो, ये जो बामन पंडित है वो पूरी दुनिया को हरा चुका है, मरने के बाद भूत बनेगा और इसी डाली में बैठेगा। बामन पंडित को थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने डर की कोई परवाह नहीं किया और सुबह होते ही रामदास के पास शास्त्रार्थ करने पहुंच गए और शास्त्रार्थ करने का आवाहन किया। रामदास शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना नहीं चाहता। तो बामन पंडित बोले कि फिर तामपत्र में लिख दो कि बामन पंडित जीता और मैं हारा। रामदास जी ने कहा, तुम्हें जो लिखना है लिख दो, मैं ऐसा ही कर देता हूँ। तब बामन पंडित ने लंबा लिखा कि मैं बामन पंडित से हार गया और आज से इनको गुरु मानता हूँ। रामदास के हाथों में तामपत्र देके बामन पंडित ने कहा, सही करो। रामदास जी ने सही करने जा ही रहे थे, तभी उनका एक शिष्य आया और बोला, गुरु जी रुकिए। गुरु जी रुक गए। तभी वहाँ से सर पे लकड़ी का भार लेके एक मजूर जा रहा था। तो शिष्य ने उन्हें रोक कर पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो मजूर ने कहा, मैं मजूरी करने वाला शूद्र हूँ। रामदास के शिष्य ने जमीन में एक लाइन खींची और उसे पार करने को कहा। मजूर लकीर पार किया। तब पूछा गया कि तुम कौन हो? तो मजूर ने लकड़ी का भार नीचे फेंका और कहा, मैं वैश्य हूँ। शिष्य ने दूसरी लाइन खींचा और पार करने को कहा। वैश्य ने लकीर पार किया। तो शिष्य ने पूछा, तुम कौन हो? वैश्य ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। फिर शिष्य ने एक लकीर और खींचा और उसे पार करने के बाद
पूछा कि तुम कौन हो। तब शिष्य ने पूछा कि तुम कौन हो। तो क्षत्रिय ने कहा, मैं चारों वेद का ज्ञाता ब्राह्मण हूँ और वेद की ऋचाओं का गान करने लगा। साथ में बामन पंडित को बोला कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। बामन पंडित ने सोचा कि जिसके शिष्य में इतनी सामर्थ्यता है वो गुरु कैसा होगा। बामन पंडित रामदास जी को प्रणाम करके उनका शिष्य बन गए और अभिमान भूल गए। तो मित्रों, अभिमान में जो आता है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अभिमान नहीं करना चाहिए और ज्ञान का अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर छूटने के बाद ज्ञान कहाँ जाता है। धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन साथ में आता नहीं है। रूप का अभिमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में रूप अपने आप गायब हो जाता है। अभिमान न करें और सब ईश्वर दत्त है, ये सोचकर जीवन जिए। ऐसी बातें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइबर कर लीजिए। और हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन हमारी बेटी आपको जवाब देगी और आपके सारे ग्रह देखकर हम बता देंगे कि क्या करना चाहिए, जिससे आपका कष्ट दूर हो जाए। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।